क्या आपका मन भी कभी कभी एक अनियंत्रित घोड़े की तरह दौड़ता है? एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आप विचारों के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल लगता है। चिंताएं, आशंकाएं, पुराने पछतावे, भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब मिलकर आपके वर्तमान क्षण की शांति को छीन लेते हैं। ये अनुभव हमें से कितनों का है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज हम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा पर गहराई से बात करेंगे जो आज की पीढ़ी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। जो व्यक्ति अत्यधिक सोच विचार में डूबा रहता है, वो अंततः सबसे अधिक दुख का भागी बनता है। सुनने में ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना? आखिर सोचना तो बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन बुद्ध के सोचने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारा अपना मन ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, और कैसे बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हम इस ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर खंड में हम इस गुत्थी को एक नए सिरे से समझेंगे, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भी कभी कभी इस ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। और नीचे कमेंट में एक शब्द में बताइए, क्या ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा है? हाँ या नहीं। कल्पना कीजिए एक किसान की जो बीज बोता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है। ये सब सोच समझ कर किया गया कर्म है जो अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। यह है सकारात्मक, रचनात्मक सोच। लेकिन अगर वही किसान दिन रात केवल यही सोचता रहे, क्या बारिश समय पर होगी? क्या कीड़े मेरी फसल खराब कर देंगे? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? पिछले साल भी तो नुकसान हुआ था। तो ये रचनात्मक सोच नहीं, ये ओवरथिंकिंग है। ये व्यर्थ की चिंता है जो उसके मन की शांति को भंग कर देगी और शायद उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगी। बुद्ध इसी दूसरे प्रकार के सोचने की बात कर रहे थे, जिसे हम आज की भाषा में ओवरथिंकिंग या चिंतन कहते हैं। ये एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें हम एक ही नकारात्मक विचार या स्थिति के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं, बिना किसी समाधान पर पहुंचे। क्या आपके साथ ऐसा होता है? कोई छोटी सी बात हुई और आप उसे मन में घंटों या दिनों तक दोहराते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और आप उसके 1000 मतलब निकालते रहते हैं। कोई निर्णय लेना हो तो आप इतने विकल्पों और परिणामों के बारे में सोचते हैं कि अंत में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। रात को सोने जाते हैं और दिमाग में विचारों की रेलगाड़ी चलने लगती है। नीचे कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सी स्थिति आपके साथ सबसे ज्यादा होती है? आपका अनुभव हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये समस्या कितनी व्यापक है। ये ओवरथिंकिंग एक धीमे जहर की तरह है। ये हमारी ऊर्जा चूस लेती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है, हमें चिड़चिड़ा बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकती है। हम या तो अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हैं। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य का एक वैभवशाली नगर था। इसमें रहता था एक युवक, नाम था उसका आरव। आरव कोई साधारण युवक नहीं था। वो बुद्धिमान था, संवेदनशील था और हृदय से कोमल भी। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, कलाओं में उसकी रुचि थी और वो जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन भी करता था। पर उसकी यही विचारशीलता, यही संवेदनशीलता उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी, क्योंकि आरव हर बात पर, हर छोटी बड़ी घटना पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोचता था। अगर किसी मित्र ने उससे बात करते हुए मुस्कुराया नहीं, तो आरव घंटों सोचता रहता, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? मैंने ऐसा क्या किया जिससे उसे बुरा लगा होगा? अगर व्यापार में कोई छोटा सा नुकसान हो जाता, तो वो रात भर जागकर भविष्य की भयानक कल्पनाएं करता।
कहीं मैं पूरी तरह असफल तो नहीं हो जाऊंगा? मेरा परिवार क्या सोचेगा? लोग मुझ पर हंसेंगे। किसी सामाजिक समारोह में अगर कोई उसकी ओर ध्यान न दे तो वो आत्मग्लानि से भर उठता, शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं किसी के ध्यान देने योग्य नहीं हूं। अतीत की गलतियों का बोझ उसे सोने नहीं देता था। भविष्य की अनिश्चितता उसे दिन में भी बेचैन रखती थी। और वर्तमान तो जैसे उसके लिए था ही नहीं, क्योंकि वह या तो अतीत में खोया रहता या भविष्य की चिंताओं में डूबा। उसका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह था, जो उसे कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में घसीटता रहता, और आरव असहाय होकर बस घिसटता रहता। उसकी हंसी खो गई थी, उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। उसे स्वादिष्ट भोजन में भी रस नहीं आता था, और सुंदर दृश्यों में भी उसका मन नहीं रमता था। वो हमेशा थकात का और चिड़चिड़ा रहने लगा था। क्या आप आरव की इस स्थिति से खुद को जोड़ पा रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई दौर आया है या अभी चल रहा है, जब कोई खास बात या चिंता आपके मन पर हावी हो गई हो और आपको दिन रात बस वही सताती रहती हो? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वो कौन सी एक बात या चिंता है जो आपको अक्सर सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? इसे साझा करने से शायद आपको थोड़ा हल्का महसूस हो। समय बीतता गया और आरव की ये सोचने की बीमारी और भी गंभीर होती गई। एक दिन उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने व्यथित माता पिता से कांपती आवाज में कहा, मां, पिताजी, मैं और नहीं सह सकता। ये निरंतर चलता हुआ विचारों का कोलाहल मुझे पागल कर देगा। मुझे कोई उपाय चाहिए। मुझे इस मानसिक यंत्रणा से मुक्ति चाहिए। मुझे शांति चाहिए, सच्ची गहरी शांति, वरना मुझे डर है कि मैं इस जीवन से ही हार मान लूंगा। उसके माता पिता अपने पुत्र की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कई वैद्यों और पंडितों से सलाह ली, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। तभी किसी वृद्ध ज्ञानी ने उन्हें बताया, इन दिनों तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में प्रवास कर रहे हैं। वे करुणा और प्रज्ञा की प्रतिमूर्ति है। शायद वही आपके पुत्र को सही मार्ग दिखा सके। आरव के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। बुद्ध का नाम उसने पहले भी सुना था। उनके ज्ञान, उनकी शांति, उनकी अद्भुत शिक्षाओं के बारे में उसने निश्चय किया कि वो श्रावस्ती जाएगा। कठिन थी वो यात्रा। कई दिनों तक वो पैदल चला। धूप, वर्षा, थकान, सब सहता हुआ। शरीर थककर चूर हो रहा था, पर मन में एक ही लगन थी, बुद्ध से मिलना है, अपनी व्यथा कहनी है और इस निरंतर चलने वाली सोच से छुटकारा पाना है। और फिर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक शांत, स्निग्ध सुबह वो जेतवन विहार पहुंचा। विहार का वातावरण अद्भुत रूप से शांत था। हवा में एक पवित्रता घुली हुई थी। पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे और वहां एक विशाल बोधि वृक्ष की शीतल छाया में अपने शिष्यों से घिरे पद्मासन में विराजमान थे भगवान बुद्ध। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। आंखों में असीम करुणा और शांति झलक रही थी, जैसे वे संसार के समस्त दुखों को जानते भी हों और उनसे परे भी हों। आरव धीरे धीरे श्रद्धा और संकोच के साथ उनके समीप गया और कुछ दूरी पर भूमि पर बैठ गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या वे उसकी मदद कर पाएंगे? कुछ देर मौन में बीती। फिर बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी करुणामयी दृष्टि आरव पर पड़ी और आरव को लगा जैसे वे बिना कुछ कहे ही उसके मन की सारी व्यथा, सारी पीड़ा जान गए हों। आरव ने अपने कांपते होठों को खोला और भरे हुए गले से बोला, भगवन तथागत, मैं दूर से आपकी शरण में आया हूं। मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। मैं हर बात पर, हर समय बस सोचता ही रहता हूं। कभी मुझे भविष्य का अज्ञात भय सताता है, कभी अतीत में की गई भूलों का गहरा पछतावा होता है।
कभी किसी अधूरी इच्छा की कसक उठती है। पर भगवन, मेरे जीवन में शांति का एक क्षण भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने कार्यों में असफल हो गया तो क्या होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मेरे किसी शब्द या कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच गया होगा। मैं सोचता हूँ, सोचता ही जाता हूँ। ये विचारों का अंतहीन सिलसिला मुझे भीतर से खाए जा रहा है। भगवन, कृपा करके मुझे बताइए, मेरा ये चंचल मन इतना क्यों दौड़ता है? क्यों मुझे एक पल की भी शांति नसीब नहीं होती? आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज में उसकी बरसों की पीड़ा और हताशा स्पष्ट झलक रही थी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसमें असीम करुणा और समझ थी। उन्होंने अपने पास रखे एक खाली मिट्टी के कटोरे को उठाया, फिर पास रखे जल पात्र से उसमें धीरे धीरे निर्मल जल डाला। कटोरा स्वच्छ जल से भर गया, जिसमें नीचे की मिट्टी भी स्पष्ट दिख रही थी। फिर बुद्ध ने एक मुट्ठी सूखी मिट्टी उठाई और उसे उस कटोरे के निर्मल जल में डाल दिया। पानी तुरंत गंदला हो गया, मैला, अशांत और अपारदर्शी। बुद्ध ने वो कटोरा आरव की ओर बढ़ाया और अत्यंत शांत मधुर स्वर में बोले, देखो आरव, ये जल तुम्हारे मन की तरह है। पहले ये शांत और निर्मल था, फिर इन विचारों की, इन चिंताओं की मिट्टी ये तुमने स्वयं ही तो इसमें डाली है। अब तुम स्वयं ही पूछ रहे हो, ये जल इतना गंदला क्यों है? ये मन इतना अशांत क्यों है? आरव स्तब्ध होकर उस गंदले पानी को देखता रहा। बुद्ध के सरल शब्दों में एक गहरा सत्य छिपा था, जो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, जिस मन रूपी पात्र में तुम हर पल बाहर से लाकर कुछ न कुछ, कोई चिंता, कोई भय, कोई इच्छा, कोई स्मृति डालते रहोगे, वो कभी स्वच्छ, कभी शांत कैसे हो सकता है? जब तक तुम स्वयं इसमें मिट्टी डालना बंद नहीं करोगे, ये गंदला ही रहेगा। बुद्ध ने आरव की उलझन को समझते हुए अपनी बात को और स्पष्ट किया। आरव, विचार स्वयं में बुरे या अच्छे नहीं होते, वे मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तक ये विचार तुम्हारे नियंत्रण में, जब तक वे तुम्हारे लिए उपयोगी है। जैसे किसी समस्या का समाधान खोजना, कोई नई योजना बनाना, कुछ सीखना, तब तक वे तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हारे मित्र हैं। परंतु जब यही विचार अनियंत्रित हो जाते हैं, जब वे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे मन पर कब्जा कर लेते हैं, जब तुम उन्हें रोक नहीं पाते, तब वही विचार एक सघन जाल बन जाते हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना कठिन हो जाता है। तुम उस जाल में एक असहाय शिकार की तरह फड़फड़ाते रहते हो। उन्होंने आगे समझाया, मन का स्वभाव है कि उसमें विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम उन विचारों में से कुछ विशेष विचारों को, खासकर नकारात्मक और चिंताजनक विचारों को पकड़ लेते हैं। हम उन्हें जाने नहीं देते। हम उन्हें बार बार चबाते रहते हैं, उनका विश्लेषण करते रहते हैं, उन्हें अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे कोई जानवर जुगाली करता है। क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं? क्या होता अगर मैंने अतीत में वैसा न किया होता? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए था? इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे मन को एक अंतहीन चक्की में पीसते रहते हैं। आरव, एक सत्य को गहराई से समझो। जो क्षण बीत गया, जो घटना घट चुकी, वो तुम्हारे लाखों बार सोचने से भी बदलने वाली नहीं है। और जो भविष्य अभी आया ही नहीं, वो तुम्हारी व्यर्थ की चिंताओं से संवरने वाला नहीं है। तुम्हारी चिंताएं भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती, वे केवल तुम्हारे वर्तमान की शांति को नष्ट करती है। इसलिए मन को पकड़कर, जकड़कर मत चलो। उसे विचारों से खाली करने का व्यर्थ प्रयास भी मत करो। बस उसे बहने दो। जैसे एक नदी बिना किसी प्रयास के सागर की ओर बहती है, वैसे ही विचारों को भी आने और जाने दो, बिना उनसे उलझे, बिना उनसे चिपके। दोस्तों,
क्या बुद्ध की ये बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है? क्या आप भी कुछ खास विचारों को पकड़कर उन्हें बार बार दोहराकर अपनी शांति भंग करते हैं? अगर यहाँ तक की बातें आपके दिल को, आपकी आत्मा को छू रही है, तो कृपया अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह आपका मौन समर्थन हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। और हाँ, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र या प्रियजन है जो आपको लगता है कि वह भी ओवरथिंकिंग के इस जाल में फंसा हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना न भूलें। शायद ये उसके लिए एक नई सुबह का संदेश लेकर आए। आरव ने बुद्ध की बातों को आत्मसात करने का प्रयास किया। उसके मन में एक नया प्रश्न उठा। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपकी बातें सत्य है। मैं समझ रहा हूं कि मैं स्वयं ही अपने मन को अशांत करता हूं, पर इसका उपाय क्या है? तो क्या मैं सोचना ही बंद कर दूं? क्या यह संभव है? और अगर मैं सोचूंगा नहीं तो जीवन के कार्य कैसे करूंगा? बुद्ध स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं आरव, मैंने ये कब कहा कि तुम सोचना ही बंद कर दो? सोचना तो मन का धर्म है। जैसे आंखों का धर्म है देखना, कानों का धर्म है सुनना, वैसे ही मन का धर्म है सोचना। तुम्हें सोचना बंद नहीं करना है, तुम्हें ध्यान पूर्वक और चयन पूर्वक सोचना सीखना है। जैसे एक कुशल किसान अपने खेत में उग आई अनावश्यक घासफूस और खरपतवार को हटा देता है ताकि फसल अच्छी हो सके, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने मन रूपी खेत में उगने वाले व्यर्थ और हानिकारक विचारों को पहचानना और उन्हें विवेक पूर्वक हटाना सीखना होगा। जो विचार उपयोगी है, जो रचनात्मक है, जो तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें रखो, उन पर कार्य करो। किंतु जो विचार केवल तुम्हें बेचैनी देते हैं, जो तुम्हें अतीत के अंधकार में या भविष्य के भय में ले जाते हैं, जो नकारात्मकता और निराशा फैलाते हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें विनम्रता पूर्वक अपने मन से विदा कर दो। उन्हें पकड़कर मत बैठो। बुद्ध ने आगे कहा, और इसका सबसे उत्तम अभ्यास है ध्यान, मेडिटेशन। हर सुबह और यदि संभव हो तो शाम को भी कुछ देर शांति से बैठो। अपनी आती जाती सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। जब मन विचारों में भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे डांटो मत, उससे लड़ो मत। बस एक सजग दृष्टा की तरह देखो कि मन कहाँ गया, और फिर धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आओ। इस निरंतर अभ्यास से तुम देखोगे कि तुम अपने विचारों के स्वामी बनने लगोगे, उनके दास नहीं। तुम विचारों को देख सकोगे पर उनसे प्रभावित नहीं होगे। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश उनसे अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों के आने जाने से अविचलित रहने लगेगा। मन जब दौड़े, उसे बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास मत करो। बस एक साक्षी की तरह उसे देखो। जानो कि ये विचार उठा है, ये भाव जागा है। उसकी निंदा मत करो, उसका विश्लेषण मत करो। बस उसे देखो और वो स्वयं ही शांत हो जाएगा, जैसे पानी में उठी लहर स्वयं ही शांत हो जाती है। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत, स्थिर और निर्मल बना देगा। फिर बुद्ध ने एक और गहरा दृष्टांत दिया मन के स्वभाव को और स्पष्ट करने के लिए। आरव, मन का स्वभाव है सोचना। ये ठीक वैसा ही है जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना और ऊष्मा देना। अग्नि जब नियंत्रण में होती है तो भोजन पकाती है, सर्दी से बचाती है, प्रकाश देती है। वो उपयोगी है। पर यदि वही अग्नि अनियंत्रित हो जाए तो पूरे घर को, पूरे नगर को जलाकर राख कर सकती है। वो विनाशकारी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार जब तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, जब तुम उनका सही दिशा में उपयोग करते हो, तो वे सृजनात्मक होते हैं, जीवनदायी होते हैं। पर यदि तुम अपने विचारों के प्रवाह में बजाते हो, यदि तुम हर उठने वाले विचार को सत्य मानकर उससे उलझ जाते हो, यदि तुम उन्हें अनियंत्रित रूप से फैलने देते हो, तो वही विचार तुम्हारे लिए मानसिक पीड़ा और अशांति का कारण बन जाते हैं। इसलिए
सोचना बुरा नहीं है आरव। सोच में डूब जाना, सोच के साथ तादाद में स्थापित कर लेना, अपने आप को ही सोच मान लेना, ये तुम्हारी समस्या की जड़ है। तुम अपनी सोच नहीं हो, तुम सोचने वाले हो। तुम विचारों के दृष्टा हो, विचार नहीं। जब तुम इस दृष्टा भाव में, इस जागरूकता, अवेयरनेस में स्थित हो जाते हो, तो तुम अपने और अपने विचारों के बीच एक दूरी बना लेते हो, और यही दूरी तुम्हें स्वतंत्रता देती है। ये चुनने की स्वतंत्रता कि किस विचार पर ध्यान देना है और किस विचार को जाने देना है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, या क्या आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं? आपके अनुभव क्या रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। हाँ, मैं नियमित रूप से ध्यान करती हूँ और इससे मुझे लाभ हुआ है। नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं किया, पर अब शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ध्यान के बारे में और जानना है। आपके जवाबों के आधार पर अगर आप चाहेंगे तो मैं भविष्य में ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए सरल ध्यान विधियां बुद्ध की शैली में इस विषय पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका भी बना सकता हूं। बुद्ध ने आरव को केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे एक व्यावहारिक प्रयोग करने को भी कहा, ताकि वो स्वयं अनुभव कर सके। आरव, बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देता हूं। अगले 7 दिनों तक तुम एक नियम का पालन करो। दिन भर में केवल 3 बार सचेत रूप से सोचने का समय निर्धारित करो। कुछ देर सुबह जागने के बाद, कुछ देर दोपहर के भोजन के उपरांत और कुछ देर रात्रि में सोने से पहले। इन निर्धारित समयों में तुम अपनी समस्याओं, योजनाओं या जो भी आवश्यक हो उस पर विचार कर सकते हो। किंतु इन 3 समयों के अतिरिक्त बाकी पूरे दिन तुम केवल वही महसूस करो जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, जो तुम कर रहे हो या जो तुम्हारे आसपास है। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध, उसके स्पर्श पर रखो। यदि तुम चल रहे हो तो अपने कदमों की आहट, धरती के स्पर्श और आसपास के दृश्यों पर ध्यान दो। यदि कोई अनावश्यक विचार या चिंता मन में उठे तो उसे नम्रता से कहो, अभी नहीं, तुमसे मेरे निर्धारित समय पर बात करूंगी। और फिर अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण पर ले आओ। ये सरल सा प्रयोग 7 दिनों तक पूरी निष्ठा से करो और देखो क्या होता है। आरव ने बुद्ध को वचन दिया कि वो इस प्रयोग को पूरी ईमानदारी से करेगा। पहले 1-2 दिन आरव के लिए बहुत कठिन रहे। उसका मन बार बार अपनी पुरानी आदतों की ओर भागता। हजारों विचार उसे घेर लेते, पर वो बुद्ध के शब्दों को याद करता और बार बार अपने मन को वर्तमान में लौटाने का प्रयास करता। धीरे धीरे, जैसे कोई नटखट बच्चा बहुत खेलने कूदने के बाद थक कर शांत हो जाता है, आरव का मन भी कम भागने लगा। उसे अपने भीतर एक नई तरह की शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। विचारों का कोलाहल कम होने लगा और वर्तमान क्षण की सुंदरता उसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। 7 दिन बाद जब आरव पुनः बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। आंखों में एक नई गहराई और होठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। वो पहले वाला व्यथित और अशांत आरव नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, भगवान, आपके बताए प्रयोग ने चमत्कार कर दिया। इन 7 दिनों में मेरे बाहर कुछ भी नहीं बदला, परिस्थितियां वैसी ही हैं, लोग वैसे ही हैं, पर मेरे भीतर, भगवान, मेरे भीतर जैसे सब कुछ बदल गया है। मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूं, शांत महसूस कर रहा हूं। विचारों का बोझ अब मुझे उतना नहीं सताता। बुद्ध स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे अपने प्रयास, तुम्हारी अपनी जागरूकता का परिणाम है। तुमने ये जान लिया है कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। और याद रखो, जब तुम्हारा अंदर बदलता है तो तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। परिस्थितियां भले ही वही रहें,
पर उन्हें देखने का, उनसे निपटने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आरव की ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये हम में से हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी न कभी अपने अनियंत्रित विचारों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी, या शायद अक्सर, आरव की तरह होते हैं। हम हर छोटी बड़ी बात पर सोचते हैं और सोचते ही चले जाते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं इस परीक्षा में, इस इंटरव्यू में, इस रिश्ते में असफल हो गया तो? अगर उसने मुझे धोखा दिया तो? अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो? अगर मुझे वो नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? अगर वो मुझे छोड़कर चला गया, चली गई, तो मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अतीत में वो गलती क्यों की? काश मैं समय को पीछे ले जा सकता। ये अनगिनत अगर और क्यों और काश हमारे वर्तमान की शांति को दीमक की तरह खा जाते हैं। ये हमें एक ऐसे मानसिक कारावास में बंद कर देते हैं जिसकी चाबी भी हमारे ही पास होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। पर बुद्ध हमें एक बहुत ही सरल पर गहन मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हो, उसे कैसी दिशा देते हो। मन को अपना स्वामी मत बनने दो, तुम मन के स्वामी बनो। उसे एक आज्ञाकारी सेवक की तरह दिशा दो, प्रेम से, धैर्य से। आपके लिए एक छोटा सा पर शक्तिशाली एक्शन टिप। आज से आप भी आरव की तरह एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। दिन भर में अपने सोचने के लिए कुछ विशेष समय निर्धारित कीजिए। मान लीजिए सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। इन समयों में आप अपनी चिंताओं, योजनाओं, समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। किंतु बाकी पूरे दिन जब भी कोई अनावश्यक विचार या चिंता आपके मन में उठे तो उसे पहचानिए और अपने मन को धीरे से वर्तमान क्षण में जो भी आप कर रहे हैं, काम, भोजन, चलना, सुनना, उस पर वापस ले आइए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक बहुत अच्छा तरीका है। ये अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, पर केवल 7 दिन तक इसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करके देखिए और फिर 7 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आकर नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। आपके भीतर क्या बदलाव आया? आपको कैसा महसूस हुआ? आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपके दिल से कुछ बातें और अगला कदम। अगर ये कहानी, बुद्ध के ये वचन और आरव का ये अनुभव आपके दिल को कहीं न कहीं छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपकी अपनी सच्चाई, आपकी अपनी उलझन से जुड़ा हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये हमारे लिए आपका स्नेह और प्रोत्साहन होगा। और अब मैं आपसे एक और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, आपके मन में इस समय वो कौन सा एक सबसे बड़ा विचार या चिंता है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है और जिसे आप आज से बुद्ध की इस शिक्षा के प्रकाश में देखना और उससे मुक्त होना चाहेंगे। अपनी उलझन को शब्दों में व्यक्त करना मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने अगले वीडियो में ओवरथिंकिंग को स्थायी रूप से रोकने के 5 शक्तिशाली ध्यान प्रयोग बुद्ध की सरल शैली में, इस विषय पर एक विस्तृत और व्यावहारिक मार्गदर्शिका लेकर आए, तो नीचे कमेंट में उत्साह के साथ लिखिए, यस बुद्धा, प्लीज गाइड अस। आपके प्रतिसाद के आधार पर हम अगला विषय तय करेंगे। और जाते जाते बुद्ध का ये शाश्वत संदेश हमेशा याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे अपने मन की गहराइयों में। बस उसे खोजने की, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। विचार आकाश में उड़ते पंछियों की तरह है, उन्हें उड़ने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। बस साक्षी भाव से उन्हें देखो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन आकाश की तरह विशाल और शांत हो गया है। सोचना जीवन का हिस्सा है, पर सोच में खो जाना जीवन को जीना नहीं है। जागो और अपने मन के स्वामी बनो। समाप्त।
इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे भी विचारों के इस अंतहीन जाल में उलझे हुए हैं। आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी में शांति का सवेरा ले आए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत कौन लिखता है? क्या वो ऊपर आसमान में बैठा कोई देवता है, या ग्रहों की चाल, या फिर आपके हाथों की लकीरें? सदियों से इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा है, लेकिन एक महाज्ञानी, एक प्रबुद्ध आत्मा आज से 2500 साल पहले इसका स्पष्ट उत्तर दे गया था। एक ऐसा उत्तर जो अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है, हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम किसी एक कहानी या किसी एक सूत्र की बात नहीं करेंगे। आज हम बुद्ध की उस एक केंद्रीय शिक्षा की गहराइयों में उतरेंगे जो उनके पूरे दर्शन का आधार है। एक ऐसी शिक्षा जो अगर आपके दिल और दिमाग में बस गई तो आपके जीवन का हर पहलू, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता, आपकी शांति, सब कुछ रूपांतरित हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए मत देखिएगा। इसे एक साधना, एक तपस्या की तरह देखिएगा अंत तक, क्योंकि हर शब्द, हर विचार एक मोती की तरह है जिसे आपको अपनी जीवन माला में पिरोना है। और हाँ, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक बटन दबाकर अपना संकल्प व्यक्त करें और नीचे कमेंट में मुझे ये बताइए, आपकी जिंदगी की वो कौन सी एक चीज है जिसे आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे। अगर आपके पास वो जादुई शक्ति आ जाए, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति या कुछ और, पूरी ईमानदारी से लिखिएगा। बहुत समय पहले बुद्ध के काल में ही श्रावस्ती के पास एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विवेक। नाम तो विवेक था, पर उसके जीवन में विवेक का सर्वथा अभाव था। वो हमेशा दुखी रहता, शिकायतें करता और अपनी हर असफलता के लिए दूसरों को या अपनी खराब किस्मत को दोष देता। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, पड़ोसी की फसल देखो लहलहा रही है और मेरी हर बार सूख जाती है। जरूर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, पत्नी मुझसे झगड़ती है। सब मेरे भाग्य का ही दोष है। मैंने इतनी मेहनत की पर सेठ ने मुझे धोखा दे दिया। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। विवेक का हर दिन इसी तरह के नकारात्मक विचारों और विलापों में बीतता था। वो मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, मन्नतें मांगता, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता था। वो और भी अधिक कड़वा और निराश होता जाता था। उसे लगता था कि वो परिस्थितियों का शिकार है और उसकी किस्मत पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। क्या आपको विवेक की कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है? क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं? या क्या कभी कभी हम खुद भी विवेक की तरह महसूस नहीं करते, जब लगता है कि सारी कायनात हमारे खिलाफ हो गई है? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। ये आत्मचिंतन का पहला कदम है, स्वीकार करना कि हाँ, कभी कभी हम भी ऐसे ही सोचते हैं। एक दिन विवेक ने सुना कि तथागत बुद्ध पास के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, ये तो महाज्ञानी है, शायद ये मेरी किस्मत बदल सकते हैं। शायद इनके पास कोई ऐसा मंत्र या वरदान हो जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। इसी आशा के साथ वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अपनी खराब फसल, अपने झगड़ालू परिवार, अपने धोखेबाज सेठ और अपनी अभागी किस्मत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अंत में उसने पूछा, भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी ये दुर्दशा कब समाप्त होगी, मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे दुख दूर हो सके? बुद्ध ने विवेक की पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई दया का भाव,
बल्कि एक गहरी समझ भरी शांति थी। जब विवेक चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा। विवेक, ये बताओ, आज सुबह जब तुम जागे तो तुम्हारा पहला विचार क्या था? विवेक चौंक गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, भगवन, वही रोज का विचार कि आज फिर एक और मनहूस दिन शुरू हो गया। पता नहीं आज क्या बुरा होने वाला है। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरी समझ और करुणा दोनों थी। फिर उन्होंने जो कहा, उसने विवेक के पैरों तले जमीन खिसका दी। विवेक, तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं लिख रहा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने ही विचारों से बन रही है। जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे, तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। सोचिए, हम कहां कहां अपनी किस्मत बदलने के लिए भटकते हैं, और बुद्ध कह रहे हैं कि चाबी तो हमारे अपने ही पास है, हमारे विचारों में। क्या आपने कभी इतनी गंभीरता से अपने विचारों की शक्ति के बारे में सोचा है, या उन्हें बस मन का एक वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया है? नीचे कमेंट में बताइए, आप अपने विचारों को कितनी अहमियत देते हैं? विवेक अवाक रह गया। मेरे विचार? लेकिन मेरे विचार तो परिस्थितियों के कारण ऐसे हैं। फसल खराब होती है तो मन में निराशा ही तो आएगी। कोई धोखा देता है तो क्रोध ही तो आएगा। उसने प्रतिवाद किया। बुद्ध ने शांति से समझाया, विवेक, ये सच है कि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती है, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है, और हमारी प्रतिक्रिया हमारे विचारों से जन्म लेती है। फिर बुद्ध ने उसे समझाया कि हमारे सभी मानसिक अवस्थाओं का, हमारे सभी अनुभवों का स्रोत हमारा मन ही है। हमारा मन ही प्रधान है, और सब कुछ हमारे मन से ही निर्मित होता है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से, यानी नकारात्मक विचारों से भरकर कुछ बोलता है या कोई कार्य करता है, तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे गाड़ी का पहिया उसे खींचने वाले बैल के पैरों का। और इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से, यानी सकारात्मक और शुद्ध विचारों से भरकर कुछ बोलता है या कार्य करता है, तो सुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। दोस्तों, ये केवल कही सुनी बात नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, पहले हमारे मन में एक विचार के रूप में जन्म लेता है। हमारे विचार ही हमारे शब्दों और कर्मों को दिशा देते हैं, और हमारे कर्म ही हमारी आदतें, हमारा चरित्र और अंततः हमारी किस्मत या नियति का निर्माण करते हैं। विचार, भावनाएं, शब्द, कर्म, आदतें, चरित्र, नियति, किस्मत, ये एक पूरी श्रृंखला है। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? आपके विचारों से। एक छोटा सा प्रयोग अभी करके देखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी। उसे पूरी तरह महसूस कीजिए। अब अपनी आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? अब आंखें बंद करके किसी दुखद घटना को याद कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अब आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? देखा आपने, सिर्फ एक विचार ने आपकी वर्तमान मानसिक और शारीरिक अवस्था को बदल दिया। अगर ये अनुभव आपको शक्तिशाली लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं इस छोटे से प्रयोग से आपने क्या सीखा। विवेक अभी भी थोड़ा उलझन में था। भगवन, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे जीवन में कैसे उतारें? विचार तो अपने आप आते जाते रहते हैं, उन पर नियंत्रण कैसे करें? बुद्ध ने कहा, विवेक, मन एक खेत की तरह है। तुम इसमें जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर तुम नकारात्मकता, भय, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोओगे तो तुम्हें दुख और निराशा की ही फसल मिलेगी। लेकिन अगर तुम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और आशा के बीज बोओगे तो तुम्हें सुख, शांति और सफलता की फसल मिलेगी। उन्होंने आगे समझाया, सबसे पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जैसे एक चौकीदार
अपने नगर के द्वार पर आने जाने वालों पर नजर रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में उठने वाले हर विचार पर नजर रखनी होगी। ये देखना होगा कि कौन से विचार तुम्हें शक्ति देते हैं और कौन से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम्हें अपने विचारों को ध्यान से देखना और समझना होगा। जब तुम किसी नकारात्मक विचार को पकड़ो तो उसका विश्लेषण करो। ये विचार कहां से आया? क्या ये सच है? क्या इसका कोई ठोस आधार है, या ये सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदतों या दूसरों की कही सुनी बातों का परिणाम है? जैसे ही तुम किसी नकारात्मक विचार को पहचानो, उसे तुरंत एक सकारात्मक और रचनात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर मन में विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलो, मैं इसे करने का प्रयास कर सकता हूं और मैं इससे कुछ सीखूंगा। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी। मन की पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है। जैसे एक संगीतकार रोज अभ्यास करके अपने वाद्य में निपुण होता है, वैसे ही तुम्हें रोजाना सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना होगा। ध्यान, मेडिटेशन इसमें तुम्हारी बहुत सहायता कर सकता है, जिससे तुम अपने मन को अधिक सचेत और केंद्रित बना सको। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर यह आसान भी नहीं है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हमारा मन एक ऑटो पायलट मोड में चलने का आदी हो चुका है। बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया है, उससे हमारे अवचेतन मन में कुछ खास पैटर्न्स बन गए हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमारा मन उन्हीं पुराने पैटर्न्स के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बुद्ध हमें उसी ऑटो पायलट मोड को तोड़ने और अपने जीवन का मैनुअल कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए कह रहे हैं। क्या आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा। और हां, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो नकारात्मकता में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध के वचन सुनकर विवेक के मन में एक नई आशा का संचार हुआ। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो उनकी शिक्षाओं का पालन करने का पूरा प्रयास करेगा। वो वापस अपने गांव लौटा। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। जैसे ही कोई समस्या आती, उसके मन में वही पुराने नकारात्मक विचार उमड़ पड़ते, लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद आते और वो सचेत होकर अपने विचारों को बदलने का प्रयास करता। जब उसकी फसल को थोड़ा नुकसान होता, तो वो पहले की तरह किस्मत को कोसने के बजाय सोचता, ठीक है, इस बार थोड़ी कमी रह गई, अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा। इससे मुझे क्या सीखने को मिला? जब पत्नी से किसी बात पर मतभेद होता, तो क्रोधित होने के बजाय वो शांत रहकर समझने की कोशिश करता कि उसकी बात क्या है और शांति से अपनी बात रखता। वो सोचता, ये मेरे धैर्य की परीक्षा है। जब कोई व्यापारी उसे कम मूल्य देता, तो दुखी होने के बजाय वो सोचता, शायद मुझे अपने उत्पाद की गुणवत्ता और बेहतर करनी चाहिए, या मोलभाव करने की अपनी कला को सुधारना चाहिए। वो रोज सुबह थोड़ा समय निकालकर ध्यान करने लगा। वो अपने विचारों पर नजर रखने लगा, उन्हें समझने और बदलने का अभ्यास करने लगा। उसने सकारात्मक बातें पढ़ना और सुनना शुरू किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे जैसे विवेक के विचार बदलने लगे, उसकी भावनाएं बदलने लगी। उसकी भावनाएं बदली तो उसके शब्द और कर्म बदलने लगे, और जब उसके कर्म बदले तो उसके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगी। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती की, तो उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। उसने अपने परिवार के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार किया, तो घर का माहौल शांत और सुखद रहने लगा। उसने अपने काम में ईमानदारी और लगन दिखाई, तो लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग हैरान थे। वही विवेक जो हमेशा रोता झिंकता रहता था, अब एक शांत, प्रसन्न और सफल व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे,
उसकी किस्मत जैसे रातों रात बदल गई थी। लेकिन विवेक जानता था कि ये कोई जादू नहीं था, ये उसके अपने बदले हुए विचारों का परिणाम था। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, अपने सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से। दोस्तों, विवेक की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम में से हर कोई अपनी किस्मत का निर्माता है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। क्या आप विवेक की तरह अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी सोच, मेरी किस्मत। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सब तो दार्शनिक बातें हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो जवाब है हाँ। आज का आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स, बुद्ध की इन 2500 साल पुरानी शिक्षाओं की पुष्टि कर रहा है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल सकता है। जब हम नए तरीके से सोचते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे, तंत्रिका मार्ग बनते हैं। इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने सोचने के ढंग को बदल सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और सचेत जागरूकता का अभ्यास। अनगिनत वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि नियमित ध्यान और अपने विचारों तथा भावनाओं के प्रति सचेत रहने का अभ्यास तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, भावनात्मक स्थिरता लाता है और हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। ये अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने आंतरिक अनुभवों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने में मदद करता है। तो बुद्ध जो कह रहे थे, वो केवल कोरी कल्पना नहीं थी, वो मानव मन और वास्तविकता के गहरे नियमों पर आधारित था। आज की भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण जिंदगी में ये शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हम हर रोज सूचनाओं की बमबारी, नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया के दबाव से जूझते हैं। ऐसे में अपने मन को सचेत रूप से सकारात्मक और केंद्रित रखना एक चुनौती भी है और एक आवश्यकता भी। आज का सवाल, आप अपने दिन का कितना समय सचेत रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने में लगाते हैं? 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा या बिल्कुल नहीं? ईमानदारी से कमेंट में बताइए। ये जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक कदमों की जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में अपना सकते हैं और बुद्ध की इस शक्तिशाली शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। दिन में कुछ समय निकालकर अपने प्रमुख विचारों को लिखें। देखें कि उनमें से कितने सकारात्मक हैं और कितने नकारात्मक। ये आपको अपने थॉट पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल पूछें, क्या ये सचमुच सच है? इसका क्या सबूत है? क्या कोई और दृष्टिकोण हो सकता है? हर रोज कुछ सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा है। इन्हें वर्तमान काल में और पूरे विश्वास के साथ बोले। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कम से कम 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव ला सकती है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। आप साधारण श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत करेगा और विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, जिससे आप अपने आंतरिक अनुभवों को स्पष्टता से देख पाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करें। करुणा का भाव अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रातों रात चमत्कार नहीं होंगे, लेकिन अगर आप धैर्य और निरंतरता के साथ इन अभ्यासों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपनी सोच और अपनी किस्मत दोनों में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। अगर आप इनमें से कोई एक कदम भी आज से उठाने का संकल्प लेते हैं,
तो नीचे कमेंट में लिखिए आज से मेरा नया अध्याय, और उस एक कदम का नाम भी लिखिए जिसे आप शुरू करेंगे। दोस्तों, बुद्ध ने हमें कोई भाग्य बदलने वाला ताबीज या मंत्र नहीं दिया। उन्होंने हमें एक दर्पण दिया जिसमें हम अपने मन की शक्ति को देख सके। उन्होंने हमें एक औजार दिया जिससे हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सके। वो औजार है हमारे अपने विचार। आपकी किस्मत आपके हाथों में है, या यूं कहें आपके विचारों में है। आप परिस्थितियों के दास नहीं, अपने मन के स्वामी हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो कहीं न कहीं आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब है। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। ये प्रकृति का नियम है और ये मन के स्तर पर भी उतना ही सत्य है। तो आज से ही अपने मन के खेत में सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और रचनात्मक विचारों के बीज बोना शुरू कीजिए। उन्हें कृतज्ञता, जागरूकता और अभ्यास के जल से सींचिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन का बगीचा सुख, शांति, सफलता और आनंद के फूलों से महक उठता है। अंतिम पुकार, आपकी आवाज, हमारा मिशन। ये यात्रा आत्मरूपांतरण की है और इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अब मैं आपसे एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध की इस शिक्षा को सुनने और समझने के बाद आज आप अपने जीवन को किस नए दृष्टिकोण से देखेंगे? आपके विचारों में पहला कौन सा सकारात्मक बदलाव आएगा? अपना अनुभव, अपना संकल्प नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। आपके शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इसे एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाइए। इस ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, तो इनर अवेकनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें, ताकि बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। चुनाव आपका है। बुद्ध ने मार्ग दिखा दिया है, चलना आपको है। आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का उदय हो। धन्यवाद। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है? क्या आप भी किसी घटना के बीत जाने के बाद बार बार उसे दोहराते हैं, काश ऐसा किया होता, काश वैसा न कहा होता? तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो 3 अमूल्य शिक्षाएं जो हमें ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने से मुक्त कर सकती है। और इस कहानी के बीच बीच में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपके दिल को छू सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप ओवरथिंकिंग से लड़ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुक्ति चाहिए जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ, उलझा हुआ। वो बोला, भगवान, मैं हर समय सोचता रहता हूं। सोचता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अतीत की गलती। मेरे विचार कभी थमते ही नहीं। मेरा मन जैसे एक बंद कमरा बन गया है और मैं उसमें कैद हूं। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने युवक को बिठाया और कहा, क्या तुम हर समय सांस लेते हो? युवक चौंका। हाँ, सांस तो हमेशा चलती है। बुद्ध बोले, लेकिन क्या तुम हर समय उसका ध्यान रखते हो? नहीं, युवक बोला। बुद्ध ने कहा, बस यही बात है। विचार भी आते हैं जैसे सांसें आती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उन्हें घुमाते हो, तब वे बोझ बन जाते हैं। विचारों को आने दो, पर उन्हें पकड़कर मत बैठो। पहली शिक्षा, विचारों को आने दो, जाने दो।
उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। हर विचार सच नहीं होता। क्या आपने कभी किसी सोच को इतना बड़ा बना लिया कि वो आपकी शांति चुरा ले गई? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या था वो विचार जिसने आपको रात भर जगाए रखा? और अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद ये कहानी किसी और की नींद भी लौटा दे। अगले दिन बुद्ध ने उस युवक को एक कटोरी दी। इस कटोरी में पानी भर दो और ध्यान रखना, पानी एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिरी तो पीछे खड़े 2 सैनिकों को आदेश है तुम्हें हल्की सी छड़ी मारने का। युवक घबरा गया, पर उसने पानी भर लिया। धीरे धीरे कदम रखने लगा, पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी पर। वो बुद्ध के पास पहुंचा, पानी नहीं गिरा। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? कुछ नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। तो क्या तुम्हें याद रहा कि कौन तुम्हें क्या कह रहा था? नहीं, बुद्ध बोले, जब तुम्हारा ध्यान किसी एक बात पर होता है तो बाकी विचार खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग तभी होती है जब तुम्हारा मन खाली बैठा हो और उसमें हर तरह के विचार घुसते रहें। जिस तरह चोर को पकड़ने मत दौड़ो, बस घर का दरवाजा बंद कर दो, वो खुद नहीं आ पाएगा। दूसरी शिक्षा, ध्यान केंद्रित करना सीखो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है ध्यान। अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो नीचे कमेंट में शांति का अभ्यास लिखिए, और अगर नहीं करते तो आज से 1 मिनट से शुरुआत कीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी शेयर कर दो किसी ऐसे दोस्त को जो हर समय चिंता में डूबा रहता है। शायद ये कहानी उसका जीवन बदल दे। कुछ दिनों बाद वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार वो शांत था। बोला, मैं अब समझ गया हूं कि हर बात पर सोचते रहना मेरे वर्तमान को नष्ट कर देता है। बुद्ध ने उसे एक बुझा हुआ अलाव दिखाया। कुछ राख उसमें बची थी। ये देखो, बुद्ध बोले, ये राख उस आग की है जो अब बुझ चुकी है। क्या तुम चाहोगे कि इस राख को अपने सिर पर रख लो? नहीं, युवक ने कहा, लेकिन तुम हर उस बात के बारे में सोचते हो जो बीत चुकी है। हर बार जब तुम अतीत की आग को याद करते हो तो उसी राख को अपने मन पर मलते हो। तीसरी शिक्षा, जो बीत गया उसे जाने दो। अतीत की राख को वर्तमान पर मत डालो। जीवन इस पल में है, अभी। क्या आप भी किसी बीती हुई बात को आज तक ढो रहे हैं? क्या कोई पछतावा, कोई गलती, कोई टूटा रिश्ता जो अब तक आपके मन की राख बना बैठा है? तो आज संकल्प ले कि उसे वही छोड़ दे जहां वो था। कमेंट करके लिखिए, अब आगे बढ़ना है। ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे बनती है, पर बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती है कि इससे बाहर निकलना संभव है। तो आइए इन 3 अमूल्य शिक्षाओं को फिर दोहराएं। 1. विचारों को आने जाने दो, हर विचार सच नहीं होता। 2. ध्यान से मन को केंद्रित करो, चोर खुद चला जाएगा। 3. अतीत की राख को वर्तमान पर मत डालो, जीवन अभी है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा कौन सी शिक्षा ने आपको छू लिया, और शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति को जो विचारों की गिरफ्त में है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी को रात की नींद लौटा दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्ध की एक ऐसी गहरी सीख पर बात करेंगे जो आज के इस शोर शराबे और प्रतिक्रियाओं से भरे युग में हमारे लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी अनदेखा करना, इग्नोर करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सुनने में ये शायद थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता है कि अपनी बात रखो, चुप मत रहो। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ इस शिक्षा के पीछे का मनोविज्ञान समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे अपने जीवन में उतारकर हम कैसे अपनी ऊर्जा, शांति और समय को बचा सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में शांति सबसे ऊपर है,
तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दे। ये जानना दिलचस्प होगा। बहुत समय पहले बुद्ध के संग में एक युवा भिक्षु था। नाम था सुमेध। सुमेध ज्ञानी था, ध्यान में भी उसका मन लगता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। जब भी कोई उस पर कटाक्ष करता या उसके भिक्षा पात्र को देखकर कोई भद्दी टिप्पणी करता या उसके चलने फिरने के ढंग पर कोई हंसता, तो सुमेध तिलमिला उठता। वह या तो पलटकर तीखा जवाब देता या फिर घंटों उसी अपमान के बारे में सोच सोच कर कुढ़ता रहता। उसका मन अशांत हो जाता, ध्यान भंग हो जाता और वो खुद को बहुत छोटा और आहत महसूस करता। क्या सुमेध की कहानी आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही है? हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को दिल पर ले लेते हैं? किसी के कहे 2 कड़वे शब्द हमारे पूरे दिन का चैन छीन लेते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स, रिश्तेदारों के ताने या दोस्तों की अनचाही सलाह, ये सब हमें अंदर तक भेज जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी की कही बात आपके मन में कांटे की तरह चुभ जाती है और आप उसे निकाल नहीं पाते? नीचे कमेंट में हाँ, अक्सर या नहीं, कभी कभी लिखकर अपने अनुभव साझा करें। आपकी भागीदारी हमें ये समझने में मदद करती है कि ये समस्या कितनी आम है। एक दिन सुमेध अपनी इसी व्यथा को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं लोगों की बातों से बहुत आहत होता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ध्यान न दूं, पर उनके शब्द मेरे मन में घूमते रहते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी। उन्होंने सुमेध से और सभी भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आता है। यदि तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? सभी भिक्षुओं ने एक स्वर में कहा, भगवान, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जो उसे लेकर आया था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या नकारात्मक शब्द देता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, यानी उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते, उन्हें अपने मन में जगह नहीं देते, तो वे शब्द, वो नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है जिसने उन्हें भेजा था। कितनी गहरी बात है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि तुम बहरे बन जाओ या संवेदनहीन हो जाओ। वे कह रहे हैं कि चयन तुम्हारा है। तुम चाहो तो उस नकारात्मकता को अपने भीतर ले सकते हो और चाहो तो उसे वही छोड़ सकते हो जहां से वो आई है। जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर आरोप पर सफाई देने लगते हैं, तो हम अनजाने में उस नकारात्मकता को स्वीकार कर लेते हैं। हम सामने वाले को ये अधिकार दे देते हैं कि वो हमारी शांति भंग कर सके। क्या आपने कभी इस नजरिए से सोचा है कि आपकी प्रतिक्रिया ही उस उपहार की स्वीकृति है? एक सवाल आपके लिए, पिछली बार कब आपने किसी की नकारात्मक बात को नजरअंदाज करके अपने मन की शांति को चुना था? अगर याद आए तो कमेंट में उस अनुभव को संक्षेप में बताएं। दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। बुद्ध की ये शिक्षा आज के संदर्भ में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हम सूचनाओं और विचारों के एक ऐसे महासागर में जी रहे हैं जहां हर तरफ से कुछ न कुछ हम पर फेंका जा रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह राय, आलोचना और बहसें। अगर हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हर बहस, हर सफाई, हर तर्क वितर्क हमारी कीमती मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। ये ऊर्जा हम किसी रचनात्मक काम में लगा सकते थे। हमारा समय बर्बाद होगा। उन बातों पर समय क्यों खर्च करना जो हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाने वाली? हमारा फोकस बिगड़ेगा। जब हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो अपने बड़े लक्ष्यों से भटक जाएंगे। रिश्ते खराब होंगे। कई बार चुप रह जाना या बात को तूल न देना रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हर बात का जवाब देने से कड़वाहट बढ़ती है। हम अपनी आंतरिक शांति खो देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने मन का सुकून खो देंगे।
दूसरों की नकारात्मकता हमारे भीतर घर कर जाएगी। बुद्ध कहते हैं, मौन रहना या अनदेखा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी ऊर्जा और समय को ऐसी ही व्यर्थ की बहसों और प्रतिक्रियाओं में गवाते हैं? अगर हाँ, तो ये समय है रुककर सोचने का। अगर आपको यहां तक की बातें उपयोगी लग रही हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। शायद ये उनके काम आए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हमें हर बात को अनदेखा कर देना चाहिए? क्या अन्याय या गलत चीजों के खिलाफ भी चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध की शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय या उदासीन हो जाएं। ये विवेक का प्रश्न है। हमें ये समझना होगा कि किन बातों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है और किन बातों को अनदेखा करना बुद्धिमानी है। कब अनदेखा करना बेहतर है? जब कोई सिर्फ आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हो, जब बहस का कोई सकारात्मक नतीजा न निकलने वाला हो, जब मामला बहुत छोटा और महत्वहीन हो, जब कोई आपकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर टिप्पणी कर रहा हो, जब कोई अफवाह या गॉसिप फैला रहा हो। कब आवाज उठाना या प्रतिक्रिया देना जरूरी हो सकता है? जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आपका हस्तक्षेप मदद कर सकता है, जब कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा हो, जब कोई गलत सूचना फैलाई जा रही हो जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जब रचनात्मक प्रतिक्रिया या संवाद से स्थिति सुधर सकती हो। बुद्धिमानी इसी में है कि हम स्थिति का आकलन करें और फिर तय करें कि हमारी ऊर्जा कहां लगनी चाहिए। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है ताकि हम अपनी शांति खो दें। आपके अनुसार आज के समय में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें सख्ती से अनदेखा करना सीखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। ये एक अच्छी चर्चा हो सकती है। अनदेखा करना या मौन रहना एक कला है, एक साधना है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। सबसे पहले पहचानें कि कौन सी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, किन बातों पर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई ऐसी स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें, क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देना वाकई जरूरी है? क्या इससे कोई हल निकलेगा? क्या ये मेरी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि जवाब नहीं है तो सचेत रूप से उसे अनदेखा करने का निर्णय लें। अपने मन को किसी और सकारात्मक चीज पर लगाएं। ये एक दिन में नहीं होगा। धैर्य रखें। हर बार जब आप सफलतापूर्वक किसी नकारात्मक बात को अनदेखा करेंगे, आपका आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। याद रखिए, आपका मन आपका बगीचा है। आप तय करेंगे कि उसमें कौन से विचार और भावनाएं उगेंगी। क्या आप कड़वाहट और गुस्से के कांटे उगाना चाहते हैं या शांति और करुणा के फूल? तो दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी अनदेखा करना ही बुद्धिमानी है। हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। जब हम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा, अपना समय और सबसे बढ़कर अपनी मानसिक शांति को बचाते हैं। हम दूसरों को ये अधिकार नहीं देते कि वे हमारे मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आज से ये संकल्प ले कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बनेंगे। आप चुनेंगे कि किस बात को महत्व देना है और किस बात को अनदेखा करना है। नीचे कमेंट में लिखकर एक वादा करें खुद से, मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगी। आपका सहयोग हमारी प्रेरणा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अंत में बस यही कहूंगा,
शोर में रहकर भी शांत रहना और अशांति फैलाने वालों के बीच भी अपनी मुस्कान बनाए रखना, यही असली बुद्धत्व है, यही असली जीत है। धन्यवाद। आपका जीवन शांति और जागरूकता से भरा हो। मिलते हैं